अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द फ्रेश एपिसोड ऑफ आस्क टेक होस्ट। आज आप लोगों के फाइनली क्वेश्चंस के आंसर मिलेंगे। अगर आपका क्वेश्चन पिक नहीं हुआ तो लाजमी तौर पर नीचे कमेंट कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा है स्काई स्टूडियो जाहिद ने। अब इनका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लंबा इन्होंने लिखा। बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन्होंने पूछा है कि अगर हम लोग अपने मोबाइल की रैम के ऊपर ज़्यादा एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं तो क्या मोबाइल के ऊपर लोड पड़ता है, रैम ख़राब वगैरह होती है, रैम के ऊपर लोड पड़ता है। तो यार ऐसा वैसा कोई भी सीन नहीं है। हमारे स्मार्टफोन आजकल इतने ज़्यादा स्मार्ट हैं कि अगर रैम के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ रहा है ना तो बैकग्राउंड के ऊपर एक एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है। फॉर एग्जांपल आपके पास 4 GB वाला रैम और आप लोग एक टाइम के ऊपर फॉर एग्जांपल 4 एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हो। लेकिन जब आप 5वीं एप्लीकेशन को ओपन करते हो ना तो जो पहले वाली एप्लीकेशन होती है रैम उसको निकाल देती है, उसको दोबारा से आपको ओपन करना पड़ता है, रिफ्रेश करना पड़ता है। तो ऐसा वैसा कोई भी सीन नहीं होता। जिसने भी आपको ये वाली बात किया वो ठीक नहीं कि आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उस्मान अवान ने पूछा ब्रो आई हैव अ क्वेश्चन, आई हैव Vivo V20, शुड आई बाय Samsung A33 व्हेन इट रिलीज, इज इट अ बेटर डील देन Vivo V20? इस वक्त तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। A33 पाकिस्तान के अंदर आया नहीं है लेकिन हमें उसकी स्पेसिफिकेशंस का पता है। स्टिल अगर हम लोग Vivo V20 की बात कर लेते हैं ना तो उससे ये बेटर ही होगा, क्योंकि Vivo V20 एक ओल्ड डिवाइस हो चुकी है और Samsung Galaxy A33 एक नई डिवाइस होगी। स्पेसिफिकेशंस उसकी काफ़ी ज़्यादा बेटर होंगी, लेकिन प्राइस कितनी होती है, प्राइस आ ले उसके बाद आपको मैं बेटर ओपिनियन दे सकता हूँ, लेकिन डिवाइस बेटर होगी डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी प्राइस कहाँ पर Samsung रखता है। हया राजपूत ने पूछा नुमान भाई A52s लेना बेहतर है या A53? 1280 प्रोसेसर कुछ खास नहीं लग रहा। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, पहले भी मैं ये बात कर चुका हूँ कि A52 का मुकाबला A53 का मुकाबला A52s के साथ नहीं होगा। जो A73 आएगा ना उसका मुकाबला होगा A52s के साथ, यानी कि Samsung ने A52s की जगह के ऊपर लेके आना A73 को। जो A53 है ना वो एज़ कम्पेयर टू A52s नीचे वाली साइड के ऊपर ही होगा। तो आपने अगर मुकाबला करना है तो A52s का मुकाबला करें A73 के साथ। A53 के साथ उसका मुकाबला बनता नहीं है, ये एक सिंपल सी बात है। अब इसकी बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हो। अभी आपने फ़ोन बाय करना तो आई थिंक A52s इज मच बेटर डील, आप उसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। उसामा रमजान ने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है Oppo Reno 6 में कलर OS की अपडेट कब तक आएगी? तो यार मिड रेंज के फ़ोन के अंदर Oppo, Vivo, Realme, Redmi, Xiaomi इनका कोई पता नहीं चलता कि अपडेट्स कब आएंगी। तो अपडेट्स के मामले के अंदर आप मिड रेंज के अंदर कोई ना ही इंतज़ार किया करें, जब आनी हुई वो आ जाएगी, कोई भी टाइम इनका मौजूद नहीं होता। MKZES ने पूछा Poco X4 Pro लॉन्च डेट, अभी तक कोई भी चीज़ क्लियर नहीं है। रमज़ान के अंदर तो आई डोंट थिंक Xiaomi का कोई फ़ोन आना है, ईद के बाद अगर आना हुआ तो आ जाएगा, लेकिन Poco X4 Pro के आने के चांसेस अभी लेट हैं, इतनी ज़्यादा जल्दी वाली डिवाइस नहीं आएगी, आपको काफ़ी वेट करना पड़ सकता है। उबैदुल्ला ने पूछा A33 कब आएगा? यार आई डोंट नो कब आएगा, सैमसंग का पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही कब पाकिस्तान के अंदर A सीरीज़ को लेके आएंगे। आई थिंक मे बी रमज़ान के अंदर ये वाली A33, A53 इनमें से कोई डिवाइस आ जाए, लेकिन कन्फर्म हम लोग कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ही रहेगा, आई थिंक पाकिस्तान के अंदर अब ये डिवाइस आनी रह गई है, पूरी दुनिया के अंदर तो वो आ चुकी हुई ऑलरेडी। मास प्रोडक्शन ने पूछा अभी व्हाट्सएप ऐप के लिए मोबाइल का ऑनलाइन होना लाजमी नहीं है, कुछ दिन पहले अपडेट आ गया था। मेरे पास ये अपडेट नहीं आई, ये इनका क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कुछ लोगों के पास अपडेट आई है, कुछ लोगों के पास अभी तक ये वाली अपडेट नहीं आई। व्हाट्सएप के अपडेट्स के बारे में आपके काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, तो ये वाली जो स्पेसिफिक अपडेट है मेरे पास नहीं आई, आपके पास अगर नहीं आई तो आपके पास बहुत जल्द आ जाएगी। मोहम्मद उस्मान अंसारी ने पूछा आंसर प्लीज़, मेरे पास Vivo V21e है 10/10 कंडीशन 6 मंथ वारंटी, कितने का सेल करना चाहिए? V21e अगर आपके पास है ना तो 35 तक सेल करना चाहिए, इससे कम सेल नहीं करना, काफ़ी अच्छी डिवाइस है। या फिर आप किस सिटी से हो उस सिटी के अंदर OLX के ऊपर देख लो, लोकल मार्केट के अंदर 10/10 कंडीशन है, 6 मंथ वारंटी है, तो आई थिंक 35 तक तो डेफिनेटली सेल होना चाहिए। वाई जट ने पूछा भाई ZTE के फ़ोन्स कैसे हैं, क्या वो मार्केट में चलेंगे भी कि नहीं? मुझे लगता है कि वो क्यू मोबाइल जैसे फ़ोन्स हैं, आई डोंट थिंक कि वो क्यू मोबाइल जैसे हैं, क्योंकि वो एक स्मार्टफोन है। क्यू मोबाइल ज़रा पुरानी टाइप की कंपनी थी। चलेंगे पाकिस्तान के अंदर यार नहीं चलेंगे, डिपेंडिंग अपॉन के स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, फ़ोन की प्राइस कितनी होती है और मार्केटिंग किस तरह की जाती है। अभी तक के लिए आई डोंट थिंक कि उन्होंने कोई मार्केटिंग की है। मार्केट के अंदर फ़ोन्स अवेलेबल हैं ZTE की, उन्होंने कोई मार्केटिंग वगैरह नहीं की, तो डिपेंडिंग अपॉन के क्या स्ट्रेटजी होती है
ऑफलाइन मार्केट का एक डिफरेंट सिनेरियो है, कितना वो सेलर्स जो होते हैं मार्केट के अंदर उनको भाई पैसा फेंकते हैं, कितना ज़्यादा डिस्काउंट देते हैं, कितने उनको वो मुराद देते हैं, क्या कहते हैं गवर्नमेंट की ज़ुबान के अंदर, या फिर कितना उनको कहते हैं कि आपको इतना बेनिफिट मिलेगा। तो जितना ज़्यादा बेनिफिट किसी दुकान वाले को मिलता है भाई वो वही फ़ोन को सेल करता है। ये चीज़ें सारे फैक्टर्स होते हैं क्योंकि लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं दुकानों वाले, सीधी सी बात है। तो अगर दुकानों वालों को, अगर उन्होंने ऑफलाइन मार्केट को टारगेट करना है, दुकानों वालों को पैसा खिला दिया तो भाई वेल एंड गुड, ZTE इज़ इन वेलकम टू पाकिस्तानी गेम। उसके अलावा ऑनलाइन मार्केट के अंदर आते हैं तो भाई फिर उनको कंपटीशन करना पड़ेगा सारी ब्रांड्स के साथ, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट के अंदर वो इतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ इतनी ज़्यादा इजीली लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते जिस तरह ऑफलाइन मार्केट के अंदर दुकानों वाले बना रहे होते हैं। AD विलन कहते हैं सर प्लीज़ Xiaomi 12 Lite के बारे में बताओ। यार उसके बारे में अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लेट है अभी क्योंकि वो ग्लोबल मार्केट के अंदर भी अभी तक नहीं आया, वो इधर उधर लिस्ट होना स्टार्ट हो गया हुआ है, तो अभी लेट है, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लेट है। मुदस्सर हाशमी ने पूछा प्रो Realme 9 में सच में 360 हर्ट्ज डिस्प्ले होगा? किसने कह दिया भाई आपको? टच सैम्पलिंग रेट में भी वो हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बिल्कुल नहीं होगा। और सैमसंग ने Galaxy S20 FE 2020 को लॉन्च करने वाला है। ये सैमसंग स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर के साथ आएगा। यह मिड रेंज का फ़ोन होने वाला है। कुछ मार्केट्स के अंदर, सिलेक्टेड मार्केट्स के अंदर सैमसंग ने इस फ़ोन को लॉन्च किया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मुश्किल ये वाला फ़ोन आएगा, आ भी सकता है, लेकिन अभी तक के लिए किसी किस्म की कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। फ़ोन कुछ मार्केट्स के अंदर ये वाला आया है, स्नैपड्रैगन 865 के साथ ही आया है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आता या फिर नहीं आता ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है, कोई ऐसी अपडेट नहीं है क्योंकि भाई ये सीरीज़ नहीं आ रही अभी तक, तो पहले वो आएगी उसके बाद में भी अभी तक क्लियर नहीं है। टिकटॉक वीडियोस ऑफिशियल ने पूछा इस टाइम कितने मोबाइल पाकिस्तान में बनते हैं और कितनी ब्रांड्स के? नंबर ऑफ मोबाइल्स का तो नहीं पता, किसी को भी नहीं पता, क्योंकि ये वाला नंबर काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर हम लोग ब्रांड्स की बात करते हैं तो सैमसंग, Xiaomi, Realme, Oppo, Vivo, Realme कह दी हुई है, ZTE आ चुकी है, इन्फिनिक्स, टेक्नो, आईटेल, आई थिंक ये 9-10 ब्रांड्स है जो कि पाकिस्तान के अंदर बना रही फ़ोन। जैन भाई देर ने पूछा अस्सलाम वालेकुम वन भाई, वालेकुम सलाम, सजेस्ट मी विच फोन शुड आई बाय, एप्पल 12 और 12 Pro एज ओवरऑल परफॉर्मेंस स्पेशली कैमरा पॉइंट ऑफ व्यू, आल्सो मेंशन यूज्ड प्राइसेस इन करंट मार्केट, थैंक्स। यूज्ड प्राइसेस का तो भाई बिल्कुल नहीं पता, जो मार्केट के अंदर बैठा उसको नहीं पता था, हर रोज़ प्राइस चेंज होती है। 12 Pro इज़ अ बेटर डील, ज़्यादा बड़ी बैटरी मिल जाएगी, एक एक्स्ट्रा कैमरा मिल जाएगा, तो ये सीन है। तो अगर आपके पास बजट है तो आप फिर प्रो की तरफ ही जाइएगा। सरफराज अहमद ने पूछा मान भाई पाकिस्तान में सैमसंग A53 5G और A33 प्राइस क्या होगा और कब तक अवेलेबल होंगे? यार प्राइजेस के बारे में जो ग्लोबल मार्केट के अंदर प्राइजेस आई ना, कुछ मार्केट्स के अंदर प्राइजेस ज़्यादा होने वाली हैं। लाइक A33 अगर हम बात करते हैं तो वो 50,000 को भी क्रॉस कर सकता है, और जो 53 होगा वो फिर 60, 65, 70 तक जा सकता है। ये प्राइजेस के आइडियाज़ आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर में भी सैमसंग एग्रेसिव आ जाए। और जहाँ तक बात अवेलेबिलिटी की तो उनके बारे में कोई भी शॉर्टेज नहीं है अवेलेबिलिटी के बारे में। मे भी इस मंथ के अंदर सैमसंग की ए सीरीज़ का कोई फ़ोन आ जाए। खबर अली मलिक ने पूछा भाई स्टार लिंक का कोई खबर नहीं है, अब कब तक लॉन्च होगा पाकिस्तान में? यार पाकिस्तान का कोई पता नहीं है, जब पैसे उन्होंने डाल दिए स्टारलिंक ने तो भाई एक मंथ के अंदर दस्ती आएगा, अगर नहीं डाले तो फिर आपको पता है फिर खींचते रहो तारीख चलती रहेगी। तो आई एम नॉट श्योर कि कब वो पाकिस्तान के अंदर आएंगे। ये जो स्ट्रेटजीज होती हैं ना, ये जो मीटिंग्स होती हैं, ये सब वही होता है कि भाई पैसा दो और सीधी बात जो चलती है आपको भी पता है। तो लेट्स सी के आते हैं भी हैं या फिर नहीं आते, कोई बंदा क्लैरिटी शॉर्ट ही नहीं दे सकता कि कब आएगी पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद हसन नदीम ने पूछा भाई क्या मैं इन्फिनिक्स नोट 11 बाय कर लूँ या फिर नोट 12 का वेट करूँ? अच्छा, नोट 12 के बारे में ना अभी तक जो इनिशियली तौर पर कोई अपडेट्स नहीं आ रही, वो लेट है अभी। अगर आपको अर्जेंट फ़ोन चाहिए तो आप फिर नोट 11 को ले सकते हो, काफ़ी अच्छी डील के ऊपर मिल जाता है, अराउंड 25 तक वो मिल जाता है। अगर आप वेट कर सकते हो, आपके पास फ़ोन पड़ा हुआ है, आप उसके साथ हैप्पी हो, आपको कोई अर्जेंसी नहीं है, तो फिर आप वेट कर सकते हो। लेकिन अभी के लिए नोट 11 लेना ठीक है अगर आप लेना अभी इन्हीं रिसेंट डेज़ के अंदर। तो रहम दिल लोगी एंड ने पूछा Realme 9 4G कब आएगा और प्राइस कितनी होगी? Realme 9 के आने के यार चांसेस काफ़ी ज़्यादा कम मुझे लग रहे हैं, क्योंकि जो 9 आई है ना वो आप आइडिया लगा लो कि 36, 4, 7, 8 पता नहीं कितनी एग्जैक्ट प्राइस है, मुझे नहीं पता, यहाँ तक आया था। और जो Realme 9 Pro Plus है उसकी डेट कंफर्म हो चुकी है, तो बीच में अगर वो प्लेस करना चाहें तो प्लेस कर सकते हैं, लेकिन आने के चांसेस कब आएगा ये चीज़ अभी तक क्लियर नहीं है। Realme का आपको पता है कि ऑफ ही चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, कोई इतना ज़्यादा एक्टिव नहीं चल रहा, तो इसके बारे में श्योरिटी नहीं है। तो यही क्वेश्चन थे आज के लिए। वीडियो खत्म करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।